हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। क्या आप जानते हैं महाशिवरात्रि की यह रात साधारण नहीं है। यह सिर्फ उपवास और जागरण की रात नहीं, बल्कि भगवान शिव से सीधा जुड़ने का अवसर है। यह वह रात है जब स्वयं महादेव अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं, उनके कष्ट हर लेते हैं। लेकिन अगर इस रात आपने एक गलती कर दी तो उसका परिणाम बहुत भारी हो सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम आपको महाशिवरात्रि की महिमा, एक अद्भुत कथा और कुछ विशेष उपाय बताने वाले हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। महाशिवरात्रि केवल व्रत और पूजा की रात नहीं है, बल्कि यह वह शुभ घड़ी है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा महादेव की कृपा से सबसे शक्तिशाली होती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था और यही वह रात है जब शिव जी तांडव करते हैं, जिससे सृष्टि का संतुलन बना रहता है। इस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने और रात्रि जागरण करने से असंभव भी संभव हो सकता है। लेकिन एक गलती आपकी सारी भक्ति को व्यर्थ कर सकती है। पुराने समय की बात है, एक गांव में गोपाल नाम का एक गरीब लेकिन शिव भक्त व्यक्ति रहता था। वह रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाता और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता रहता था। लेकिन महाशिवरात्रि की रात भूख से व्याकुल गोपाल से एक भूल हो गई। वह पूजा के बाद थक कर सो गया और जागरण पूरा नहीं कर पाया। आधी रात को जब वह उठा तो उसे एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी है। उसकी आत्मा पछतावे से भर गई। वह रोते हुए शिवलिंग के सामने गया और कहा, हे महादेव, मैं आपकी सच्ची भक्ति करता हूँ, लेकिन आज मुझसे गलती हो गई। क्या आप मुझे क्षमा करेंगे? अचानक मंदिर में तेज प्रकाश फैला और भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भक्त, सच्ची भक्ति का अर्थ केवल जागरण करना नहीं, बल्कि हृदय की शुद्धता और श्रद्धा है। तूने जो प्रेम से पुकारा वह मुझे प्रिय है। शिवजी ने गोपाल को आशीर्वाद दिया और कहा कि जो कोई भी सच्चे मन से महाशिवरात्रि की पूजा करेगा, उसके सभी संकट समाप्त हो जाएंगे। हर हर महादेव। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाए जाने वाली शिवरात्रि का अत्यधिक महत्व है। इस दिन शंकर जी और देवी पार्वती की पूजा करने से वे प्रसन्न होते हैं और सभी दुखों का निवारण करते हैं। इस अवसर पर महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। महाशिवरात्रि का पूजा मुहूर्त इस प्रकार है। 26 फरवरी को प्रातःकाल में 5:17 से लेकर 6:05 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। रात्रि प्रथम पहर पूजा का समय शाम को 6:29 से रात 9:34 तक रहेगा। रात्रि द्वितीय पहर पूजा समय रात 9:34 से 27 फरवरी सुबह 12:39 तक रहेगा। रात्रि का तृतीय पहर पूजा समय 27 फरवरी को रात 12:39 से सुबह 3:45 तक रहेगा। रात्रि चतुर्थ पहर पूजा समय 27 फरवरी को सुबह 3:45 से 6:50 तक रहेगा। भगवान शिव को सामग्री चढ़ाते हुए मंत्र जाप करना चाहिए। रुद्राभिषेक मंत्र से भगवान शिव की पूजा करते समय शिवलिंग पर दुग्ध, घी, शुद्ध जल, गंगा जल, शक्कर, गन्ने का रस, बूरा, पंचामृत, शहद आदि अर्पित करते हुए मंत्रों का जाप करना चाहिए। आइए अब सुनते हैं महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। जो भी इस कथा का श्रवण करता है, शिव शंकर भगवान उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पूर्व काल में
चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। विल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो विल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्व पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची। हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ विल्व पत्र अनानास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर के बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निर्वित हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेल पत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर की पूजन भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। पो फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों
तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझ पर भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो आई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही वह शिवरात्रि की पूजा पूर्ण कर पाया। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। शिव कथा का यह संदेश हमें सिखाता है कि शिकारी की कथा अनुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल दे देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। यह करुणा ही वस्तुतः उस शिकारी को उन पंडित एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है, जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास एवं दूध, दही, बेलपत्र आदि द्वारा शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में अनजाने में हुए पूजन पर विशेष बल दिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि शिव किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं अथवा भोलेनाथ जाने या अनजाने में हुए पूजन में भेद नहीं कर सकते। वास्तव में वह शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ यह भी हुआ कि वह किसी तरह के किसी फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मृग परिवार को समय एवं जीवन दान दिया, जो कि शिव पूजन के समान है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। निरीह प्राणियों का कल्याण करने के कारण ही वह शिव तत्व को जान पाया। परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस होना भी आवश्यक नहीं है। पुराण में 4 प्रकार के शिवरात्रि पूजन का वर्णन है। मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि। पुराण वर्णित अंतिम शिवरात्रि है नित्य शिवरात्रि। वस्तुतः प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। अगर हम उन परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान में स्वयं को लीन कर दे तथा कल्याण मार्ग का अनुसरण करे, वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है। महाशिवरात्रि पर करने योग्य कुछ चीजें इस प्रकार है। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें, रात्रि जागरण करें और शिव महापुराण का पाठ सुने। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और कच्चा दूध अवश्य चढ़ाएं। गरीबों को भोजन और वस्त्र दान करें। उसी प्रकार कुछ गलतियां करने से भी बचना चाहिए। शिवरात्रि के दिन मांस, शराब या नशा ना करें, किसी का अपमान ना करें और क्रोध से बचें। शिवलिंग पर हल्दी ना चढ़ाएं। भगवान शिव केवल भोलेनाथ नहीं हैं,
वे संहार के देवता हैं, वे आदि और अनंत हैं। यदि आप सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं तो वह स्वयं आपकी रक्षा के लिए आ जाते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यो मोक्षेमामृतात्। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल प्रभु के प्यारे को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे एक और नई अद्भुत विषय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। आप सभी भक्तजनों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी शिव भगवान से प्रार्थना है कि जो भी इस कथा को सुने, शिव भगवान अपने भक्तजनों का कल्याण करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदय